आ रहा है, पढ़ाया जाए। देखिए आप सभी लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 10 के बी का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है बच्चों, चित्र में, चित्र देख रहे हैं, चित्र में वृत्त सी केंद्र वो, त्रिज्या r के दीर्घ चाप PQ, ये दीर्घ चाप हुआ ना, ये दीर्घ चाप, दीर्घ चाप PQ की अंश माप 200 अंश है। तो आपको बताना क्या, लघु चाप का मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। ये लघु चाप हो गया। ये क्या है, जैसा कि आप सभी लोगों ने पढ़ाई किया है कि चाप दो प्रकार के होते हैं। छोटे चाप को हम लोग लघु चाप और बड़े चाप को दीर्घ चाप कहते हैं। तो यदि हम इस चाप की बात करें, ये वाली, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये लघु चाप है और ये क्या है, दीर्घ चाप है। तो दीर्घ चाप के द्वारा जो केंद्र पर, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इस क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है कि दीर्घ चाप PQ की जो अंश माप है ना, वो 200 अंश है। तो हम सभी लोगों को ये जो लघु चाप है, इसके द्वारा केंद्र पर ये जो कोण बन रहा है, इसका मान रेडियन में ज्ञात करना है। तो देखिए, कोई भी बिंदु जब किसी वृत्ताकार पथ में गति करती है ना, तो एक पूरा चक्कर लगाने में कितने अंश का कोण बनता है, 360 अंश का। तो यदि हम 360 अंश में से 200 अंश घटा दें, तो ये जो कोण बनेगा इसका माप आ जाएगा ना, लेकिन वो अंश में आएगा। तो उसको रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, पाई से गुणा करेंगे और 180 से भाग दे देंगे। तो सबसे पहले तो ज्ञात कर लिया जाए लघु चाप। क्या लिखा जाए, लघु चाप PQ की अंश माप, की अंश माप। तो इसके लिए क्या करेंगे, 360 में से हम क्या करेंगे, 200 घटा देंगे, तो परिणाम कितना आया, 160 अंश। लेकिन ये इसका फाइनल आंसर नहीं माना जाएगा, क्योंकि इस मान को हम सभी लोगों को रेडियन में बदलना है। तो 180 अंश में हम क्या करेंगे, सॉरी 160 अंश में क्या करेंगे, पाई का गुणा करेंगे और 180 का भाग लगाएंगे। ये जीरो इससे काट दिया, दो के पहाड़े से 16 भी कट रहा है और 18 भी कट रहा है। तो कहेंगे 2 अठे 16, 2 नवा, तो फाइनल आंसर आ गया 8 पाई बटे 9 रेडियन। ये किस में मान हुआ, रेडियन। ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, चित्र में क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, चित्र में O वृत्त का केंद्र है। चित्र में क्या है, O वृत्त का केंद्र है। मान लीजिए ये वृत्त का केंद्र है। चित्र में O वृत्त का केंद्र है। वृत्त की त्रिज्या 17 सेमी है। यदि OC बराबर 8 सेमी, तो जीवा AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये रही जीवा AB। इसी जीवा AB की लंबाई आपको ज्ञात करनी है और वृत्त की त्रिज्या दे रखी है। ये त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दे रखी है, 17 सेमी। इसके हिस्से में लिख दिया जाए कि ये 17 सेमी है। और यहां से जो इस पर लंब डाला गया है ना, जिसका नाम दिया गया है OC, तो OC की जो लेंथ दी है, लंबाई दी हुई है, वो दिया है कितना, 8 सेंटीमीटर। अच्छा, हम सबको ज्ञात क्या करना है, ये जो जीवा है ना, इस जीवा की लंबाई। और हमने ये पढ़ा है कि वृत्त के केंद्र से जब जीवा पर लंब डाला जाता है, तो वह जीवा 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाती है, बढ़ जाती है। अर्थात ये जो कोण बनेगा ना बच्चों, ये कितने का बनेगा, तो ये 90 अंश का कोण बना हुआ दिख रहा है। तो स्पष्ट हो गया कि ये जो त्रिभुज है, जिसका नाम ACO है, ये कैसा त्रिभुज होगा, समकोण होगा। और समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। और ये तो जैसा कि आप पढ़े हो कि ये तो लंब है ही, तो इसको हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। तो आधार की गणना हम लोग कर ले। आधार वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण वर्ग माइनस लंब वर्ग। तो लगा दिया जाए फार्मूला, ये लिखा जाए, चित्रानुसार माने चित्र के अनुसार समकोण त्रिभुज, क्या, समकोण त्रिभुज ACO में कोण C क्या है, समकोण है। कोण C क्या है, समकोण है। तो हमको आधार ही की तो गणना करनी है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि आधार वर्ग बराबर क्या होता है बच्चों, कर्ण वर्ग और माइनस लंब वर्ग।
तो जो आधार है उस भुजा का नाम इसमें AC दे रखा है, और कर्ण का नाम क्या है OA, और लंब का क्या नाम है OC। तो ये हो गया AC स्क्वायर बराबर OA की लंबाई दे रखी है कितना 17 का वर्ग और माइनस OC का वर्ग अर्थात कितने का वर्ग 8। तो 17 का 17 में यदि गुणा किया जाए तो गुणनफल आया 289, और 8 का वर्ग किया जाए तो ये कितना हो गया 64। और यदि हम 289 में से 64 घटा देते हैं तो परिणाम कितना आया। 225। वर्ग हटाने के लिए आपको वर्गमूल लेना होता है। तो AC बराबर आप क्या करोगे अंडर रूट 225, और 225 का वर्गमूल कितना बनता है 15। तो AC का मान कितना आया 15 सेंटीमीटर। अच्छा, वृत्त का ये क्या है केंद्र है, AB क्या है जीवा है। तो जीवा AB की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। तो जब वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है तो वह जीवा दो बराबर भागों में बढ़ जाती है, अर्थात ये जो AB वाली रेखा होगी वो AC की 2 गुनी होगी, और AC हम लोग ज्ञात कर चुके हैं कितना आया है। तो AB बराबर क्या यहाँ लिख दें जीवा AB बराबर 2 गुणे AC, यानी AC का 2 गुना होगा। तो 2 गुणे AC, और AC का मान आया कितना तो 15 दूनी 30 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया है ना। क्लियर, कोई दिक्कत। थैंक यू। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, चित्र में भैया जी ध्यान दें, चित्र में OM लंब AB, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है चित्र में OM, ये लंब का सिंबल है, लंब AB ये दे रखा है, त्रिज्या OC बराबर 5 सेमी, और भी दिया है, क्या दिया है त्रिज्या OC बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, तथा जीवा AB बराबर 8 सेमी, तथा जीवा AB क्या जीवा AB बराबर कितने के 8 सेंटीमीटर ये दिया है। OM की माप ज्ञात कीजिए, OM की माप ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है, इसी का जवाब आपको देना है। देखिए चित्र में ऐसा कुछ बना हुआ हम सबको दिख रहा है, ये वृत्त का केंद्र है, और ये क्या है जीवा है जिसका नाम दिया है बच्चों AB, और ये वृत्त के केंद्र से जीवा AB पर OM लंब डाला गया है, और O से C को मिला दिया गया है। तो OC को हम क्या कहेंगे, देखिए OC क्या है त्रिज्या है, और त्रिज्या के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। और इस चित्र में हम सभी लोगों को OM की लंबाई की गणना करनी है। तो OM क्या है, बिंदु O से जीवा AB पर OM लंब ही तो है। तो जब लंब डाला जाता है तो कोण कितने का बनता है। तो एक बात तो निश्चित हो गई कि ये जो कोण बनेगा बच्चों वो कितने का होगा 90 का, और जीवा AB की जो लंबाई दे रखी है वो 8 सेंटीमीटर है। तो ये लेंथ, ये लंबाई 8 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ से जब इस पे लंब डाला जाएगा तो निश्चित है ये दो बराबर भागों में बटेगा। तो AM का जो हिस्सा बनेगा वो कितना बनेगा 4 सेंटीमीटर। और हम लोग अपनी ओर से एक काम कर लें, यदि O से A को मिला लें तो OA को क्या कहेंगे, त्रिज्या ही तो कहेंगे। हेलो, OA को क्या कहेंगे, त्रिज्या ही तो कहेंगे। और OC क्या है, ये भी त्रिज्या, और OA क्या है, ये भी त्रिज्या है। तो जब OC का मान प्रश्न में 5 दे रखा है तो OA के हिस्से में भी कितना लिख दिया जाए 5 सेंटीमीटर। बन गया एक समकोण त्रिभुज, जिसमें ये क्या हो गया लंब हो गया, ये क्या हो गया और ये क्या हो गया। तो इसमें हमको लंब ज्ञात करना है ना, तो लगा दीजिए फार्मूला, क्या लंब वर्ग बराबर क्या होता है कर्ण वर्ग और माइनस आधार वर्ग, कर्ण वर्ग माइनस। तो कर्ण के नाम पर क्या लिखा जाए OA स्क्वायर, और लंब के नाम पर OM स्क्वायर बराबर कर्ण के नाम पर OA स्क्वायर, आधार के नाम पर AM स्क्वायर। तो ये हो गया OM स्क्वायर बराबर OA के मान को प्रदर्शित किया जाए, क्या लिखा जाए 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग।
तो ये हो गया भैया जी OM स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग घटाना आपको आता ही है ना, आया कितना 9। हेलो घटा दीजिए तो OM का मान आया √9। 9 का वर्गमूल कितना बना, तो OM बराबर आ गया आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, संभालिए भाई पेपर गिर गया। चित्र में आगे बढ़ते हैं। चित्र में O वृत्त का केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 7 में चित्र में किसमें, चित्र में O वृत्त का केंद्र है। यहाँ कहीं ये वृत्त का केंद्र है। जीवा AB बराबर 10 सेमी, जीवा AB बराबर कितना दिया है, इसके हिस्से में 10 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको प्रदर्शित कर दिया जाए, लिख दिया जाए, सवाल के समझने में लगाने में सुविधा होगी। तथा व्यास AC, व्यास किसे कहते हैं, आपने पढ़ाई किया है कि वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को वृत्त का व्यास का नाम दे रखा है AC, जिसकी लंबाई कितनी है 26 सेंटीमीटर। हेलो ये जो व्यास दिया है ना भैया जी, ये कितना दिया है 26, तो 26 सेंटीमीटर व्यास दिया है, तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या के हिस्से में यदि 13 लिख दिया जाए तो लिखना गलत नहीं होगा। हम सबको करना क्या है, जीवा AB की वृत्त के केंद्र से दूरी, ये रही जीवा AB, ये रहा वृत्त का केंद्र, तो केंद्र से, ये केंद्र है ना, और ये क्या है जीवा है, तो यहां से इसकी दूरी ज्ञात करनी है, अर्थात इस पर हम अपनी ओर से क्या करेंगे लंब डाल देंगे, और इसका नाम क्या दे देंगे, कुछ भी नाम दे दीजिए, किसी भी अक्षर का प्रयोग कर लीजिए। आपको इस OM रेखा की लंबाई की गणना करनी है। वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी, इसमें कौन सी रेखा बता रही, OM, और OM क्या है यदि माना जाए तो AMO जो कि एक समकोण त्रिभुज है का लंब है। लंब ही की गणना हमको करनी है। अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ा है कि लंब वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण वर्ग माइनस आधार वर्ग। तो कर्ण इसमें कौन सी रेखा है, यही OA ही तो कर्ण है। तो OA की लंबाई व्यास दिया है कितना 26 सेंटीमीटर, तो ये जो OA त्रिज्या के रूप में होगी वो कितनी होगी 13 सेंटीमीटर। तो 13 के वर्ग में से आप एक बात और ध्यान दीजिएगा कि वृत्त का ये क्या है केंद्र है, ये वृत्त की क्या है जीवा है। तो जब भी वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है तो वह जीवा 2 बराबर भागों में, तो AB के 10 होने के नाते AM का जो हिस्सा बनेगा बच्चों वो 5 का बनेगा। अब बहुत सिंपल सवाल हो गया, लंब की गणना आपको करनी है, तो यहां लिखा जाए चित्रानुसार, सॉल्व किया जाए और ये लिखा जाए चित्रानुसार समकोण त्रिभुज, क्या समकोण त्रिभुज AMO में, AMO में कोण M क्या है, समकोण है, कोण M क्या है, समकोण है, और हम सभी लोगों को लंब की गणना करनी है। तो लंब वर्ग बराबर, सूत्र लिखा जाए, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाए, लंब वर्ग बराबर क्या होता है कर्ण वर्ग और माइनस आधार वर्ग। ये तो हिंदी फार्मूला हुआ ना। अब इसका आप भाई रेखा गणित के रूप में प्रदर्शित कर दीजिए। लंब वर्ग माने किसका वर्ग, लंब ये है मेरे भाई OM, तो OM वर्ग क्या, OM वर्ग बराबर कर्ण के नाम पर OA वर्ग और आधार के नाम पर AM वर्ग। तो आगे बढ़ते हैं, OM वर्ग बराबर OA के हिस्से में क्या लिख दिया जाए आप बताएं, 5 सेंटीमीटर। ओ देख करके बताएं, गलत नहीं होना चाहिए, साफ साफ दिख रहा है OE ये है भैया जी। तो OA के हिस्से में 13 का वर्ग और AM के हिस्से में 5, और वर्ग करना हम सबको आता है ना, कोई भी संख्या हो उसका यदि आपको वर्ग करना है तो आप क्या करते हैं, उस संख्या का उस संख्या में गुणा ही तो करते हैं। तो 13 में 13 का गुणा किया जाए तो ये गुणनफल आता है 169। 5 का वर्ग किया जाए 25, 169 में से यदि आप 25 घटाते हो तो परिणाम आता है 144। वर्ग हटाना है तो वर्गमूल लेना है। तो
OM बराबर अंडर रूट 144 और 144 का वर्गमूल आप निकाल लीजिए। ये परिणाम आया 12 सेंटीमीटर। तो वृत्त के केंद्र से ये जो जीवा है की दूरी कितनी हो गई? 12 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है बच्चों AB और CD। थोड़ा लंबा सवाल है। AB और CD लिख ही देता हूं। AB और CD एक वृत्त की दो जीवाएं हैं। एक वृत्त की कितनी जीवाएं हैं? दो जीवाएं हैं। दो जीवाएं हैं। अच्छा और क्या दिया है? जहां AB बराबर 10 सेमी, जहां AB बराबर 10 सेंटीमीटर ये दिया है। CD बराबर 24 सेंटीमीटर ये भी दिया है। CD बराबर 24 सेंटीमीटर। AB एक शर्त दिया है और AB समांतर CD है और AB समांतर क्या है? CD है। AB और CD के बीच की दूरी AB और CD के बीच की दूरी कितनी है बच्चों? 17 सेंटीमीटर है। 17 सेंटीमीटर है। 17 सेंटीमीटर है। क्या ज्ञात करनी है? वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सवाल थोड़ा सा लंबा है, आप सभी लोगों को पूरी तरह से समझना होगा मन लगा करके। देखिए प्रश्न में क्या क्या दिया है। AB और CD एक वृत्त की दो जीवाएं हैं, तो चित्र बनाया जाए तो एक वृत्त का बने। और प्रश्न की शर्त के मुताबिक AB और CD एक वृत्त की दो जीवाएं हैं। आपने वृत्त बनाया, थोड़ा सा और बेहतर बना दिया जाए। देखिए AB और CD एक वृत्त की दो जीवाएं हैं जहां AB बराबर 10 सेंटीमीटर। AB के हिस्से में कितना लिखा जाए? 10 सेंटीमीटर ये दिया है। और क्या दिया है बच्चों? CD बराबर 24 और शर्त क्या है? AB समांतर CD। आप कल्पना कीजिए कि यह एक वृत्त है, तो ये वृत्त है तो यही कहीं बीच में इसका केंद्र होगा। हम मान लेते हैं कि यहाँ इसका क्या होगा? केंद्र। और एक जीवा और खींची गई है जिसका नाम क्या है बच्चों? CD, जिसकी लंबाई प्रश्न में 24 सेंटीमीटर के रूप में दिया हुआ है ना। इतना दिया हुआ प्रश्न में क्या क्या दिया है? AB और CD एक वृत्त की दो जीवाएं हैं, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। AB हो गया और ये CD हो गया। तो AB के हिस्से में 10 सेंटीमीटर और CD के हिस्से में 24 सेंटीमीटर। और दोनों जीवाओं में क्या संबंध है? समांतर है, पैरेलल है। AB नाम की जो जीवा है और ये जो CD नाम की जीवा है ना, इन दोनों में क्या संबंध है? और इनके बीच की जो दूरी है बच्चों, ये दूरी इनके बीच की दूरी कितनी है? 17 सेंटीमीटर। ये टोटल दूरी कितनी है? 17 सेंटीमीटर। इतना सब कुछ प्रश्न में दे रखा है और हम सबको ज्ञात क्या करना है? त्रिज्या। त्रिज्या को हम लोग किस अक्षर से लिखते हैं? R से। इस वृत्त की त्रिज्या की गणना करनी है। क्या क्या दिया है? जीवा AB की लंबाई 10 सेंटीमीटर, जीवा CD की लंबाई 24 सेंटीमीटर और दोनों जीवाओं में क्या संबंध है? समांतर का। और दोनों के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर। तो ये क्या है? इसको आप क्या मानते हैं? ये वृत्त का केंद्र है। तो दूरी जब आप नापेंगे ना, तो यहाँ से ये लंबवत ही तो नापी जाएगी। तो यहाँ से इस पर ये लंब माना जाएगा। यहाँ पर हम अपनी ओर से एक अक्षर m लिख दें और यहाँ से इस पर जो लंब डाला गया है अपनी ओर से अक्षर n का प्रयोग कर लें। तो यहाँ कितने इंच का कोण बन रहा है? 90। और यदि हम O से B को मिला दें तो OB ही तो त्रिज्या होगी। हम O से D को मिला दें
तो ओडी ही तो त्रिज्या होगी, और त्रिज्या को किस अक्षर से लिखा जाता है? यानी इस चित्र में हम सभी लोगों को वृत्त की त्रिज्या आर का मान ज्ञात करना है। ये मेरा सवाल है, कैसे होगा? इसी बात की हम सभी लोगों को पढ़ाई करनी है। तो देखिए, ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त की जीवा है। तो जब भी वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है तो वह जीवा दो बराबर भागों में बढ़ जाती है, ऐसा हमने पढ़ा है। तो जीवा ये भी की जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है? तो वृत्त का ये क्या है? केंद्र। और यहाँ से इस पर ये क्या डाला गया है? लंब। तो सीधी और सरल बात हुई ना कि ये जो जीवा है ये दो बराबर भागों में बटेगी, तो जो एमबी का हिस्सा बनेगा वो कितना बनेगा? 5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार यदि हम केंद्र वो से ऊपर वाली जीवा जिसका नाम सीडी है ओएम को लंब मानना क्या है? डाला ही गया है ना। तो ये भी तो लंब है, तो ये भी तो जीवा है, तो ये भी तो दो बराबर भागों में बटेगी। तो एनडी का हिस्सा सीडी का आधा होगा, अर्थात 12 होगा। तो यदि मैं इसके हिस्से में क्या लिख दूं? 12 सेंटीमीटर। कौन? एनडी। एनडी रेखा की लंबाई कितनी हो गई? और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, दोनों जीवाओं के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 17 सेंटीमीटर। और अपनी ओर से यदि हम ये मान लें कि O से N तक की जो लंबाई है वो यक्स है, कितना है? O से N की जो लंबाई है, जो दूरी है, उसको हम क्या मान लेते हैं? X मान लेते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 17 सेंटीमीटर। तो विचार कीजिए कि इस टोटल दूरी में से इस दूरी को घटा दिया जाए, अर्थात 17 में से x घटा दिया जाए तो ये दूरी आ जाएगी ना। कौन वाली? ओएम रेखा की लंबाई के हिस्से में क्या आएगा? 17 माइनस। समझने की कोशिश करें, बहुत आसानी से इस बात को समझा जा सकता है। इन दोनों के बीच की दूरी एनएम नाम की रेखा की जो दूरी है, लंबाई है, वो कितनी है? 17 सेंटीमीटर। और हमने ये मान लिया कि ओएन रेखा की जो लंबाई है वो x है। तो इतनी बड़ी लंबाई में से इतनी बड़ी लंबाई को घटा दिया जाए, अर्थात 17 में से x घटा दिया जाए, तो ये दूरी के हिस्से में क्या आता है? 17 माइनस। देखिए, इस चित्र में दो समकोण त्रिभुज बने हुए हैं, जिसमें एक का नाम है OMV और दूसरे का नाम है OND। दोनों समकोण त्रिभुज में देखिए ये क्या है? कर्ण। ये क्या है? समकोण त्रिभुज के नजरिए से कर्ण है और वृत्त के नजरिए से वो त्रिज्या है। तो त्रिज्या ही की तो गणना करनी है। तो चलिए हल करते हैं, शुरू करते हैं इस सवाल को लगाना। ये लिखते हैं चित्रानुसार, माने चित्र के अनुसार समकोण त्रिभुज OMB में क्या लिखा जाए भैया? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OMB में कौन सा कोण समकोण है? M। कोण M क्या है? समकोण है। फार्मूला आपको आता है, पाइथागोरस पर में आपको याद है? कर्ण वर्ग बराबर क्या होता है? कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार। नाम नहीं सुने हो? किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का बना वर्ग त्रिभुज की शेष दो भुजाओं पर के बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है, अर्थात कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। इसी फार्मूले को क्या कहा जाता है? पाइथागोरस प्रमेय। इस सूत्र की सहायता से किसी भी समकोण त्रिभुज की यदि दो भुजाएं दी हुई हों तो तीसरी की गणना की जा सकती है। कर्ण की गणना करनी है होगी हमें, तो कर्ण वर्ग बराबर हम क्या लिखेंगे? लंब वर्ग प्लस। तो इस चित्र में कर्ण का नाम OB है। देखिए कर्ण का क्या नाम है? OB। तो OB स्क्वायर बराबर लंब का नाम क्या है? OM। क्या नाम है? OM। और आधार का क्या नाम है? MB। क्या नाम है? MB। तो OB को हमने माना है कि ये वृत्त की त्रिज्या है, जिसको हम लोग किस अक्षर से लिख दें? R से। हेलो, R दिया है तो R स्क्वायर बराबर OM का स्क्वायर। तो OM का जो मान है ये कितना आया? 17 माइनस x। तो ये हो गया 17 माइनस x का होल स्क्वायर। और MB का हिस्सा जैसा कि हम देख रहे हैं 5 का वर्ग हो गया। देखिए आपने एक सूत्र पढ़ा होगा,
a माइनस बी का होल स्क्वायर। यस सर 17 माइनस एक्स के होल स्क्वायर का विस्तार सूत्र a माइनस बी के होल स्क्वायर की मदद से आप कर दें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसा कुछ आपने पढ़ा है। तो उसी सूत्र का पालन करते हुए यदि हम 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करते हैं तो आने वाला परिणाम क्या होगा? 17 का वर्ग। ये के हिस्से में क्या है? 17। बी के हिस्से में क्या है? x। तो ये हो गया भैया जी 17 का वर्ग माइनस 2 गुणे 17 गुणे x और प्लस अंत में बी स्क्वायर अर्थात x का स्क्वायर। और 5 का वर्ग कितना होता है हम सभी लोगों को पता है? 25। तो ये हो गया आर स्क्वायर बराबर 17 का वर्ग करोगे तो 17 का 17 में आपको गुणा करना पड़ेगा। तो ये गुणनफल आया 289 और 17 दूनी 34 x प्लस कितना? x स्क्वायर प्लस कितना? 25। ये हो गया भैया जी आर स्क्वायर बराबर 289 और 25 से यदि जोड़ लिया जाए तो इनका योगफल आता भैया जी 9 5 14 8 2 10 1 11 314। कितना आया? माइनस कितना? 34 x प्लस कितना? x स्क्वायर। और इसे हम नाम दे दें समीकरण नंबर 1। समीकरण बना। हम सभी लोगों को इस प्रश्न में क्या करना है? वृत्त की त्रिज्या r के मान की गणना करनी है। तो दो समकोण त्रिभुज बना है। एक समीकरण हमें प्राप्त हुआ इस समकोण त्रिभुज से। यदि हम इस समकोण त्रिभुज की मदद लें तो इससे भी हमको एक समीकरण मिलेगा और दोनों समीकरण को हम लोग भविष्य में हल कर लेंगे, r का मान आ जाएगा। इसी प्रकार यदि हम ये लिखें, इसी प्रकार आप देख रहे हैं चित्र, इसी प्रकार समकोण त्रिभुज OND में इसी प्रकार क्या लिखा जाए? समकोण त्रिभुज OND में कौन सा कोण समकोण है? कोण यन क्या है बच्चों? तो फार्मूला आप सभी लोगों को मालूम है ना कि कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस तो कर्ण का जो नाम होगा वो एक OD होगा। तो हम डायरेक्ट लिखें OD स्क्वायर बराबर लंब का नाम क्या है? ON। क्या नाम है? तो ये हो गया ON स्क्वायर और आधार का जो नाम है बच्चों वो ND क्या है? तो OM के हिस्से अच्छा OD स्क्वायर को क्या माना गया है? R। OD क्या है? त्रिज्या ही तो है। तो ये हो गया R स्क्वायर बराबर ON के नाम पर कितना लिखा जाए? 12। देखो ON का मान दिया है ना, तो ये हो गया 12 का वर्ग और ND को हमने माना है, ND नहीं है ON के हिस्से में यहाँ गलती हो रही है। ON के हिस्से में क्या लिखा जाए? x का स्क्वायर। हेलो और ND के हिस्से में 12 का स्क्वायर। तो ये हो गया R स्क्वायर बराबर x स्क्वायर और 12 का वर्ग करोगे तो 100 और इसे हम नाम दे दें समीकरण नंबर 2। यदि हम समीकरण 1 और समीकरण 2 की आपस में तुलना करें तो हम सबको बायां पक्ष दिख रहा है बराबर। यहाँ भी R स्क्वायर है और यहाँ भी R स्क्वायर है ना। तो आपने पढ़ा नहीं है कि जब दो समीकरणों के एक पक्ष चाहे बायां और चाहे दायां आपस में बराबर होना तो दूसरा पक्ष भी बराबर माना जाता है, ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो यदि यहाँ लिखा जाए कि समीकरण 1 और 2 से 1 और 2 जिसका पूरा अर्थ आपको कई मर्तबा बताया गया होगा ना। समीकरण 1 और 2 से लिखा है तो इसका व्यापक अर्थ क्या हुआ कि समीकरण 1 और समीकरण 2 के बाएं पक्ष आपस में बराबर हैं, इसलिए दायां पक्ष भी बराबर होगा। तो इस बात को यदि लिखा जाए तो हमें कहना होगा या लिखना होगा कि इतना बराबर इतना, यही तो दायां है। तो कितना बराबर कितना? 314 हेलो माइनस कितना? 34x और प्लस कितना? x स्क्वायर बराबर कितना? x स्क्वायर प्लस कितना? 144। आप सभी लोग यदि भविष्य में x स्क्वायर को इस तरफ लाओगे तो निश्चित है कि प्लस का माइनस हो जाएगा तो कट जाएगा। तो एक लाइन की बचत भी तो कर सकते हो। हमें भविष्य मालूम है कि x स्क्वायर जब इधर आएगा तो माइनस होएगा, तो क्यों ना इसको इससे काट दिया जाए। 144 को यदि हम इधर ले आए तो ये प्लस के रूप में है, इधर आएगा माइनस के रूप में हो जाएगा।
ये जो -34x है इस तरफ बाएं पक्ष माइनस के रूप में है, दाएं तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यानी पक्षांतर के कितने नियम? 4। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, भाग का गुणा और गुणा का। तो ये हो गया भैया जी 334 माइनस कितना 144 बराबर कितना 34x। 314 में से 144 यदि घटा दिया जाए तो घटाना वगैरह आपका फास्ट होना चाहिए। 170 है बराबर कितना 34x। 34 का x में गुणे का संबंध है, यदि हम इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा और भाग को बटे में लिखा ही जाता है। तो ये हो गया 170 और बटे कितना 34 बराबर इस तरफ क्या बचा केवल x। आप चाहें तो 170 में 34 का भाग लगा दें, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 34 पच्चे 170। x बराबर 5 या 5 बराबर x या x बराबर कितना 5 सेंटीमीटर। x हमारे प्रश्न का फाइनल आंसर नहीं है, हमें इस प्रश्न में क्या ज्ञात करनी है? देखो वृत्त की त्रिज्या r का मान ज्ञात करना है। हमने किसका मान ज्ञात किया है? तो दो समीकरण हमारे सामने दिख रहे हैं। एक है समीकरण नंबर 1 जिसका पूरा नाम क्या है बच्चों? आर स्क्वायर बराबर 314 माइनस 34x प्लस एक्स स्क्वायर। और यदि हम समीकरण 2 की बात करें तो आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 144 दिया है, एक्स का मान ज्ञात किया जा चुका है। अब यहाँ आपको एक बात का विचार करना होगा कि r का मान ज्ञात करने के लिए x का मान समीकरण में 1 में रखा जाए कि समीकरण 2 में रखा जाए। 2 छोटा है ना, ये जल्दी परिणाम आपको देगा। यदि x की जगह पर x का मान निर्धारित कर दिया जाए, क्या लिख दिया जाए 5, तो ये 5 का वर्ग 25 और 144 जोड़ेंगे तो योगफल 169 हुआ ना। तो r स्क्वायर बराबर 169। तो भैया वर्ग हटाना है तो वर्गमूल लेना है, तो 169 का वर्गमूल कितना बनता है 13 आ गया। यहाँ लिखा जाए, क्या लिखा जाए? x का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 नहीं 2 में रखने पर, कहाँ रखने पर? और 2 का नाम क्या है बताएंगे? आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 100। अब x की जगह पर क्या लिख दिया जाए 5, तो ये हो गया आर स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 100। तो 5 का वर्ग कितना हुआ 25 प्लस कितना, और दोनों को जोड़ लिया जाए तो कितना आया बच्चों 169 आया। तो वर्ग हटाना है तो वर्गमूल लेना है, अर्थात r बराबर कितना 13 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नोट करेंगे वीडियो में रहेगा। अच्छा ठीक है, तो आगे बढ़ें। कोई दिक्कत किसी को समझने में? देखिए एक बार फिर से हम आपको इस सवाल की कहानी सुना देते हैं मौखिक। थोड़ा जटिल है लेकिन समकोण त्रिभुज पर आधारित है। जिस भी बच्चे को समकोण त्रिभुज का पूरा नॉलेज है वो आराम से इस सवाल को समझ लेगा, उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं। चित्र आप देख रहे हैं, 2 समकोण त्रिभुज बने हुए हैं और दोनों ही समकोण त्रिभुज में ये क्या है? कर्ण है। समकोण त्रिभुज का ये क्या है? कर्ण है, लेकिन वृत्त के नजरिए से वो क्या है? त्रिज्या है। तो एक समकोण त्रिभुज यहाँ बन रहा है, तो एक समीकरण हमने यहाँ से बना लिया, और एक समकोण त्रिभुज यहाँ बन रहा है तो एक समीकरण हमने यहाँ से बना लिया और दोनों समीकरण को हल कर लिया। जल्दी से हमारा सवाल हल हो गया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब जितने भी सवाल इधर पढ़ोगे ना, ये थोड़े अन्य सवालों की तुलना में आपको कठिन नजर आएंगे, लेकिन इतना कठिन नहीं है कि जिसे समझा ना जा सके। आप क्वेश्चन नंबर 9 को भी आसानी से समझ सकते हो, लगा सकते हो। देखिए 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त में, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त में, कै सेमी? 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त में AB और AC 2 जीवाएं हैं। जहां AB बराबर AC बराबर 6 सेमी है, जीवा BC की लंबाई ज्ञात कीजिए।
सवाल क्या है? 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त में, कै सेमी त्रिज्या वाले? 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त में, वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 5 सेमी। 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त में, ये रहा 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त, और आप कल्पना कीजिए कि यहीं कहीं इसका केंद्र होगा। और क्या दिया है? AB और AC दो जीवाएं हैं, जहां AB बराबर AC, क्या दिया है? AB बराबर AC, AB बराबर AC, AB बराबर AC बराबर 6 सेंटीमीटर, ऐसा दिया है। AB बराबर AC बराबर 6 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, ये रही AB नाम की जीवा और ये रही AC नाम की जीवा, और दोनों जीवाओं की लंबाइयां कितनी हैं? 6। ये भी 6 सेंटीमीटर दिया है। हेलो, और ये भी कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर दिया है। हम सबको इस प्रश्न में क्या ज्ञात करनी है? जीवा BC की लंबाई। क्या ज्ञात करनी है? तो जब B से C को मिलाओगे तभी तो जीवा BC का निर्माण होगा। इसी की लंबाई ज्ञात करनी, यही आपका सवाल है। तो आप अपनी ओर से काम कीजिए ना, O से A को मिला दीजिए। हेलो, तो OA को आप क्या कहेंगे? देखिए, O क्या है? वृत्त का केंद्र है। और ये जो A बिंदु है ना, ये तो वृत्त के परिधि पर स्थित है। तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को ही तो वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो OA का मान दिया है 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त में। ये जो वृत्त है ना, इसकी त्रिज्या कितनी है? तो यदि OA के हिस्से में 5 सेंटीमीटर लिख दिया जाए तो ये लिखना गलत नहीं होगा। ध्यान दें। अच्छा, इसको आप क्या मानते हो? जीवा। और यहां से जब आपने ये त्रिज्या खींचा तो ये रास्ते में BC नाम की जीवा को मान लो ये काट रहा है। तो यहाँ कितने अंश का कोण बनेगा मेरे भाई? 90 अंश का। और मान लो यहाँ कोई अक्षर मान लो, क्या आप नाम, कोई भी नाम दे दो आप, यहाँ यम नाम दे दो। हेलो, तो OM, ये जो OM है ना, ये इस जीवा पर किस रूप में दिखाई देगी? लंब के रूप में। हेलो, तो यहाँ कितने अंश का कोण बनेगा? और यहाँ कितने अंश का कोण बनेगा? और यदि हम इसको ऐसे मिला लें तो OC भी तो त्रिज्या होगी। अब OC के हिस्से में यदि आप सभी लोग कहो तो हम 5 सेंटीमीटर लिख दें। हम सबों को इस चित्र में करना क्या है? जीवा BC की लंबाई ज्ञात करनी है। हेलो, क्या करना है? जीवा BC की लंबाई की गणना करनी है। कैसे किया जाए इसी बात को समझना है और सीखना है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये वृत्त का केंद्र है और ये वृत्त की क्या है? OA क्या है? जीवा। नहीं मेरे भाई, ये त्रिज्या। OA क्या है? त्रिज्या है। और हम सभी लोगों को जीवा BC की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यदि हम किसी प्रकार से MC की लंबाई ज्ञात कर लें, हेलो, किसकी लंबाई? MC की लंबाई ज्ञात कर लेना, तो MC का 2 गुना कर देंगे तो BC आ जाएगा। MC बोलो या CM बोलो, एक ही बात है। यदि हम CM की लंबाई की गणना कर ले जाएं किसी प्रकार से, तो वह CM का जब 2 गुना कर देंगे तो BC की लंबाई आ जाएगी। क्योंकि हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि वृत्त के केंद्र से जब भी जीवा पर लंब डाला जाता है ना, तो वह जीवा 2 बराबर भागों में बढ़ जाती है। तो CM और BM में क्या संबंध होगा? बराबर का संबंध होगा। तो कुल मिला जुला करके मुख्य टारगेट क्या होना चाहिए? CM का मान ज्ञात करना। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस चित्र में 2 समकोण त्रिभुज बने हुए हैं। एक बना है CMO, देखिए CMO, और एक बना है AMO, AMC। क्या बना है? AMC। और दोनों में ये क्या है? ये AMC का कर्ण है और ये जो OC है ये CMO का कर्ण है। और ये जो भुजा दिख रही है ये दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा है। तो यदि हम इसको CM को उभयनिष्ठ भुजा मान करके 2 समीकरण बना करके भविष्य में क्यों ना हम CM का मान ज्ञात कर लें। तो देखिए, सवाल की शुरुआत करते हैं हल शब्द हेडिंग डालकर, यह लिखते हुए
कि चित्रानुसार यदि हम ये मान लें कि ये जो एम रेखा की लंबाई है, इसको हम मान लें कि x है। हेलो, एम रेखा की लंबाई के हिस्से में हम क्या मान लें? x। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, जो कि वृत्त की त्रिज्या है, जिसका मान 5 दिया है, तो 5 में से यदि हम x घटा दें, जिसको हमने x माना है ना, तो इसके हिस्से में हो जाएगा 5 माइनस x। भैया जी ध्यान दें, देखिए OA क्या है? वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या किसे कहते हैं? केंद्र से परिवृत्त की दूरी ही तो त्रिज्या होती है। तो 5 दिया है, तो ये 5 जब दिया है और इसको हमने मान लिया कि ये x है, तो 5 में से x घटाने पर ये दूरी आ जा रही है ना, तो इसके हिस्से में कितना लिख दिया जाए? 5 माइनस। चित्रानुसार समकोण त्रिभुज CMO में, समकोण त्रिभुज CMO में कोणीयम क्या है? समकोण है। कोणीयम क्या है? इसको यदि हम आधार मान लें, क्या मान लें? तो आधार वर्ग बराबर क्या होता है? कर्ण वर्ग। आधार वर्ग बराबर होता है कर्ण वर्ग और माइनस क्या? लंब वर्ग। तो आधार के नाम पर CM लिख दिया जाए और कर्ण के नाम पर OC, कर्ण के नाम पर और लंब के नाम पर ये है ना OM। क्या लिख दिया जाए? OM। तो ये हो गया भैया जी CM स्क्वायर बराबर OC, जो कि वृत्त की त्रिज्या है, जिसका मान दिया है कितना? तो ये हो गया 5 का वर्ग, और OM के हिस्से में कितना आ रहा है? 5 माइनस x का स्क्वायर। ये हो गया CM स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग 25। a माइनस b के होल स्क्वायर से इसका प्रसार कर दीजिए, विस्तार कर दीजिए। तो a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो ये के हिस्से में 5, b के हिस्से में x। तो इसका जवाब क्या बनेगा? 5 का वर्ग माइनस 2 गुणे 5 गुणे x और प्लस x का स्क्वायर। अब ये कोष्ठक आप खोल दीजिए, ये हो गया CM स्क्वायर बराबर 25 माइनस 5 का वर्ग 25 माइनस 2 5 10 और x का गुणा आपने किया 10x और प्लस कितना? तो ये हो गया CM स्क्वायर बराबर 5 5। अच्छा, ये तो 25 है ही। इस कोष्ठ के बाहर क्या लिखा है? क्या दिख रहा है? माइनस का चिन्ह। माइनस चिन्ह का जब कोष्ठ के अंदर गुणा आप करोगे तो कोष्ठ के अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस 25 और प्लस 10x और माइनस कितना? ये 25 से 25 कट गया। CM स्क्वायर बराबर कितना आया? 10x माइनस कितना? x स्क्वायर। इसे हम नाम दे दें समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार एक और समीकरण बना हुआ, एक और समकोण त्रिभुज बना है। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज AMC में क्या? AMC में कोणीयम क्या है? समकोण है। ये जो CM नाम की रेखा है, ये दोनों समकोण त्रिभुजों के लिए आधार का काम कर रही है। तो यहां भी लिखा जाए कि CM स्क्वायर बराबर CM जो कि आधार है, तो आधार वर्ग बराबर कर्ण वर्ग माइनस लंब वर्ग। तो कर्ण के हिस्से में क्या आ जाएगा? CA स्क्वायर। क्या आएगा? और लंब के हिस्से में AM। क्या हो गया? तो ये हो गया CM स्क्वायर बराबर CA का मान दिया है, ये हो गया 6 का वर्ग और इसको अपने x माना ही है। तो ये हो गया CM स्क्वायर बराबर 6 का वर्ग कर लीजिए 36 माइनस x स्क्वायर, और इसे हम नाम दे दें समीकरण नंबर 2। तो दोनों समीकरण को ये ध्यान से देखा जाए तो देखिए ये क्या लिखा है? CM स्क्वायर बराबर 10x माइनस x स्क्वायर। ये क्या लिखा है? CM स्क्वायर बराबर 36 माइनस। तो दोनों समीकरण के बाएं पक्ष बराबर है, तो ऐसी दशा में दाएं पक्ष भी बराबर होगा। तो शॉर्टकट में लिखा जाए कि समीकरण 1 और 2 से, तो क्या लिखें आप बताएं भाई? CM स्क्वायर के बराबर है, बायां पक्ष के बराबर है।
तो दायां पक्ष भी दायां पक्ष के बराबर होगा। अर्थात क्या लिखा जाए बताएं? 10x माइनस कितना और बराबर कितना 36 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया 10x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 36। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। आया क्या 10x कितना 10x बराबर कितना 36। तो x बराबर बोलो ना भाई 36 और बटे कितना 10 बराबर 3.6 सेंटीमीटर। x का मान कितना आया 3.6 सेंटीमीटर आया ना। लेकिन हम सबको ज्ञात क्या करना है? ठीक है, देखिए x का मान आ चुका है ना। तो x का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए ना। समीकरण 2 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या है? समीकरण नंबर 2 यहाँ देखिए cm स्क्वायर बराबर 36 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो x के जगह पर 3.6 का स्क्वायर। तो ये हो गया cm स्क्वायर बराबर 36 माइनस 3.6 का वर्ग करेंगे तो 12.96 होगा। हेलो, अब 36 में से आप घटाओ कितना 12। 36 में से घटा लीजिए। 36 में से कितना आप घटाएंगे 12.96 घटाइए। यहाँ होगा 4, यहाँ होगा 0। बोलो भाई, यहाँ होगा कितना 5। तो 5 में से आप 2 घटाओगे तो 3 बचा, यानी 23.04। कितना आया 23.04। तो भैया वर्ग हटाना है, तो वर्ग हटाने के लिए क्या दवाई है? वर्गमूल लेने वाली दवाई है ना। तो बराबर करड़ी के अंदर 23.04 और इसका वर्गमूल जब आप निकालोगे तो आएगा 4.8। कितना आया 4.8। वर्गमूल निकाल लीजिएगा। लेकिन हम सभी लोगों को जीवा बीसी की लंबाई ज्ञात करनी है ना। तो जीवा बीसी की जो लंबाई होगी वो सीएम की 2 गुनी होगी। तो 2 गुणे सीएम अर्थात 4.8 और 4.8 में जब आप 2 का गुणा करोगे तो परिणाम आया 9.6 सेंटीमीटर। ये हो गई जीवा बीसी की। क्लियर? धन्यवाद।